Hello, good morning, student. Welcome back our ACS lecture. And today we continue chapter number 6, human resources. And we still study about the census of the population and state-wise population, and also the population growth. And I also we study about the reason for the population. What is the reason for the population growth? And also study about the population chart. Okay, and 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 also we study about the diversity of a population. Okay, now today we continues next, and so we fill the maps above the Indian political maps. In we also fill the state wise density of population. Okay, and we also study about the birth rate, what is the birth rate, death rate, and migration. Okay, and age structure we also study about. Now today we continues about a project. Okay, in project, survey 10 families in your areas and gather the information about their age and classify the information into the 3 age group. ओके, तो इसमें प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है CW में कि आपके आजू बाजू रहने वाले जो 10 फैमिलीज़ होते हैं, कोई भी 10 फैमिलीज़ को उसका पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेना है और उनका एज, जो चाइल्ड का एज, जो ओल्ड है तो उनका, या एडल्ट होते हैं इनका सबका, इस तरह से एज लिख के उसको क्लासीफाई करना है। जैसे कि जो बच्चे जो चिल्ड्रन है, जैसे कि आपने आगे देखा है कि किस तरह से क्लासीफाई यहाँ पे किया, चिल्ड्रंस का 0 to 14 आता है तो वो चिल्ड्रंस में लिखने का, एडल्ट में आता है तो 15 to 56 में 59, इस तरह से ये एडल्ट में आ जाता है। सीनियर सिटीज़न जो है 59 के ऊपर जो होते हैं वो सीनियर सिटीज़न। इस तरह से आपको 10 फैमिलीज़ के लोगों का, फैमिलीज़ का पूरी इन्फॉर्मेशन लिखे, इस तरह से एज उनका लिख के, फिर जो चिल्ड्रन से उनका एज ग्रुप में उनका कॉलम में लिखने का, और एडल्ट से जो है 15 अप टू अबाउट बिटवीन 15 to 59, तो इसके बीच में जो भी होते एडल्ट उसका इस कॉलम में लिखने का। और नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन जो ओल्ड होते हैं तो इस कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है आपको इसको CW में करना है। तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसमें बोला गया। ओके, नेक्स्ट सेक्स रेशियो। ओके, सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ओके, सेक्स रेशियो यानी क्या होता है, उसको जितने थाउजेंड्स मेल्स के अंदर कितने फीमेल्स होते हैं। जैसे कि अगर एक एरिया में अगर काउंटिंग किया है तो उसके अंतर्गत उसका पॉपुलेशन 1000 अगर मेल है, मेल फीमेल को उसको कैलकुलेशन किया जाता है, और उसके अंतर्गत इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि पर 1000 पीपल के मेन के पीछे कितनी वुमेन्स रहते हैं। तो इस तरह से उसको सेक्स रेशियो निकाला जाता है। द सेक्स रेशियो इज हैज़ बीन रिड्यूइंग द कॉन्स्टेंटली सीन इन 1951। तो इस तरह से यहाँ पे चार्ट पे बताया गया कि किस तरह से कि सेक्स रेशियो एकदम रिड्यूसिंग हो गया 1951 से। यहाँ पे सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस ऑफ द 2011 के हिसाब से यहाँ पे सेक्स रेशियो दिया गया। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जो नंबर ऑफ फीमेल यानी पर 1000 के पीछे अगर वुमेंस का अगर लेते हैं तो 940, मेल कितना होंगे 1000, और उसके फिर उसी हिसाब से फीमेल कितने होते हैं 940, यानी फीमेल की संख्या कम होते हैं, मेल्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होता है। गुजरात में अगर देखा जाए तो इस तरह से गुजरात में अगर 900
18 फीमेल्स होते हैं 1000 पर मेल्स के पीछे। उत्तर प्रदेश में 908, बिहार में 916, केरला में 1084, तो यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में 947, जम्मू कश्मीर में 883। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फीमेल कम है, मेंस ज़्यादा है। और दिल्ली में 866, तो यहाँ पे भी फीमेल कम है। इसके अलावा यहाँ पे अम्ब्रेली में दिया गया द नंबर ऑफ अ फीमेल फेल फ्रॉम द 987 to 960 पर, यहाँ पे 1000 मेन के, यानी यहाँ पे अम्ब्रेली में भी इस तरह से 987 से 964, तो यहाँ पे भी मेन के हिसाब से फीमेल कम। जूनागढ़ में भी कितने हैं फीमेल्स, जैसे 955 to 952, तो यानी एवरेज है इसका। और भावनगर में यहाँ पे भी 937 to 931, और यहाँ पे राजकोट में भी 930 to 924, और कच्छ में 942 to 907। इस तरह से जो मेल के 1000 मेल के पीछे इस तरह से फीमेल इसका कैलकुलेशन किया गया। तो गुजरात इज अ गवर्नमेंट इज लॉन्च बेटी बचाओ, तो यहाँ पे क्या अपने सभी कॉलम में देखा कि फीमेल जो है 1000 मेल के पीछे फीमेल के नंबर्स बहुत कम है, तो मैन का नंबर ज़्यादा है, तो फीमेल का नंबर कम है। क्योंकि लड़कियाँ को क्या करते हैं, यानी कोई जल्दी लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहता, या तो लड़कियों को इस तरह से लड़कियों का गर्ल्स के जो नंबर से बहुत कम है। इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया बेटी बचाओ। और इसके अलावा सेव द गर्ल चाइल्ड, तो इस कैंपेन का क्या मेन एम क्या है कि फीमेल को मेल के बराबर करना, यानी फीमेल के नंबर्स बढ़ाना है। ओके, तो इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट यानी कौन सा कैंपेन कौन सा चला, बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री। जो भी डेवलपमेंट कंट्री होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उस कंट्री के जो लिटरेसी रेट होता है उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट डिपेंड होता है। लिटरेसी इज द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन द मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इट इज़ अ सोशल डेवलपमेंट। अगर लिटरेसी अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका लाइफ स्टैंडर्ड या तो आपका पॉपुलेशन इसका ये पूरी तरह से उसका इफेक्ट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट में भी इसका इफेक्ट हो सकता है। लिटरेसी इज़ आल्सो द की ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। और लिटरेसी क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका जो देश के अंतर्गत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी उसका असर हो सकता है।